हेलो, हेलो, हेलो! हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा-खासा जीवन जी रहे होंगे। मैं उमेश, आप सभी का वेद अकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यार। आप लोगों को पता है कि जैसे अपनी जो है 35 क्वेश्चन की जो है हम पूरे एक तरीके से क्या पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th का, है ना? तो ये जो क्वेश्चन्स है बच्चे, ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या ये क्वेश्चन उन पैटर्न पर बेस्ड है बच्चे जो आपके पीवाईक्यूज़ में आ रखे हैं। तो ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक ज़रूरी पार्ट है कि आप लोगों को क्या है यहाँ से जो है आप लोगों ने अभी तक सारी किताबें खत्म कर ली होंगी जो भी आपके पास है, चाहे हमारी वो वेद अकेडमी हो या अन्य कोई भी आपके पास किताब होगी, ठीक है? लेकिन अब आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बच्चे उसकी प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर वेद अकेडमी आप लोगों के लिए जो है ना हर चैप्टर वाइज़ जो भी आपके जेएनवी के हैं, ठीक है? उनके जो है क्वेश्चन्स हम आपको करा रहे हैं। 35-35 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और बिल्कुल एकदम दमदार, बिल्कुल एकदम मस्त और ये सीरीज़ आपको बेटा धुरंधर बनाकर छोड़ देगी। क्या कर देगी जी? धुरंधर बनाकर छोड़ देगी। चलिए शुरुआत करते हैं, ओके? आज जो अपना चैप्टर होने वाला है वो है जी एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या है बच्चे? एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है? आइए समझिए एक्सपोनेंट एंड पावर क्या कहता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करिए। क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -2, ठीक है? अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना यहाँ पर, तो वो मेरे साथ आ जाओ, इस सीरीज में बैठ जाओ और अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ जाना, जो-जो बोल रहा हूँ वो लिखते रहना, जो-जो बोल रहा हूँ वो लिखते रहना, इतना करा दूंगा कि पेपर में धुआं उड़ाकर आ जाओगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे। अब देखिए कह रहा है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2, अगर किसी को नहीं आती तो देखिए कैसे होगी, समझिए। देखिए हमारे पास क्या होता है बच्चे, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है 2 की पावर 2, ठीक है? तो बच्चे ये क्या होता है अपना बेस, क्या होता है? बेस। और ये जो ऊपर लिखी हुई है पावर, इसी को हम बोलते हैं बेटा पावर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पावर भी बोल देते हैं या क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। क्या बोल देते हैं कभी-कभार? एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। समझ आई बात? अब ये 2 की पावर 2, ये जो 2 की पावर 2 लिखी है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना या कहीं पर 3 की पावर 2 लिखी है तो इसका मतलब 3 को 2 बार करना। 3 को 2 बार करना मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 3 करना, ना कि 3 को 2 से करना। फ़र्क समझो, ठीक है? अब समझिए क्या है सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है? अब देखिए यहाँ पर क्या है जी अपने पास 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर -2। बेटा ध्यान से देख, यहाँ पर बेस क्या है? 3 है, यहाँ पर बेस क्या है? 3 है। क्या है? बेस क्या है? 3 है, बेस क्या है? 3 है। तो मैंने एक बात बताई आप लोगों को, क्या? अब समझो कि अगर बेस सेम है, क्या है बेटा? बेस सेम है, तो पावर को क्या कर देते हैं हमेशा? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं? ऐड। तो देखिए 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर -2। अब इसको मैं क्या करूँगा बेटा? केवल एक बार बेस लिख दो। क्या लिख दो? केवल एक बार बेस लिख दिया। क्योंकि बेस सेम है, पावर को क्या कर दो? ऐड। अब ऐड करोगे तो देखो 4 में क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस का 2। क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस का 2। जब आप इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 3 की पावर 4 -2 कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4 -2 और आप क्या कहोगे कि भैया ये कितना आ गया? 3 की पावर 2 आ गया। कितना आ गया भैया? 3 की पावर 2 आ गया। बताइए, समझ आई बात? तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है? अच्छा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 6 है बच्चे, ये 3 की पावर -6 है, ये 3 की पावर 2 है और ये भी क्या है? 3 की पावर -2 है, ठीक है? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए, 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 ठीक है? चलें आगे चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई करो इसे, क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई कर दो, क्या कह रहा है? m की पावर -2 इंटू n की पावर 5 की होल पावर 2, क्या है बेटा? होल पावर 2 है, होल पावर 2। अब समझिए होल पावर क्या कहती है? अगर समझो ऐसे लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इसकी भी एक और पावर लगा दूं मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के, कितनी? 4। तो इसको हम कहते हैं पावर की भी पावर। क्या कहते हैं? पावर की पावर। जब ऐसा केस होता है तो ये पावर केस सोल्व होती है बेटा, ये दो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये कितनी हो जाएगी? आप कहोगे भैया 2 की पावर 12 आ गया, 12 आ गया। समझ आई बात? अब सेम यहाँ पर देखो m की पावर -2, ठीक है? तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, आप कहोगे कि भैया m की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, एक तो ये पावर की भी पावर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? n की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या है बेटा? आप कहोगे भैया n की पावर -3, ठीक है? समझ आई बात? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये हो गई m की पावर -4 गुणा n की पावर 5 दूनी 10 हो गई और नीचे क्या है? n की पावर -3। अब समझिए बड़े ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ n की पावर 10 और n की पावर -3 क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। अब एक चीज़ और डिवाइड का रूल भी जान लो, अगर कभी भी a की पावर m डिवाइड होती है किससे? a की पावर n, यानी कि अगर ऐसा लिखा है a की पावर m डिवाइड है किससे? a की पावर n। समझो इसको कहना क्या चाहता है? यहाँ बेस है a और यहाँ पर ही बेस क्या है? यानी जब बेस सेम हो, क्या हो बेटा? बेस सेम हो लेकिन पावर के आलम देखो अलग है। यहाँ m है और यहाँ क्या n है, तो इस केस में क्या होता है? इसका जो आंसर आता है वो क्या होती है? पावर माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? नीचे वाली पावर ऊपर आकर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अब देखिए m की पावर -4, मुझे दिख रहा है n की पावर 10 है और इधर क्या है? डिवाइड में n की पावर -3, तो ये ऊपर आकर पावर क्या हो जाएगी? आप कहोगे भैया माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? माइनस हो जाएगी।
तो ये हो गया जी m की पावर -4 गुणा n की पावर 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 और 3 कितना हो गया आपको भी भैया 13, यानी m की पावर -4 और n की पावर 13, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। अब देखिए क्या है x की पावर 5 गुणा x की पावर n बराबर x की पावर n, तो कह रहा है n बता दो। क्या बता दो? n बता दो। कभी x पूछ रहा है कभी n पूछ रहा है, जीवन में यही पूछताछ में ही सब कुछ निकलने वाला है। देखिए कह रहा है x की पावर 5 गुणा x की पावर n, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, देख क्या लिखा है x की पावर 5 गुणा x की पावर n बराबर x की पावर n, यही है यही है। देन n इज, कह रहा है n बता दो। n कौन है यहाँ? n कौन है? नीता सीता कीता कौन है n? अब देखो देखो यहाँ बेस क्या x है, यहाँ भी बेस क्या x है और दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो रही है मल्टीप्लाई। पीछे बताया था कि बेस सेम है और क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने क्या कहा था बेस को एक बार लिखो और पावर को क्या कर दो ऐड कर दो, 5 + 7 कर दो बराबर क्या आएगा x की पावर n। आपको होगी भैया 7 और 5 कितना हो गया भैया 12 बराबर x की पावर n, ये आ गया। लेकिन मेरे लाल मेरे बच्चे मेरी जान, अब तो कहेगा भैया n कैसे निकलेगा, भैया n कैसे निकलेगा, यहाँ तो x की पावर 12 x की पावर n के बराबर हो गई। अब सुन मेरी बात, जब भी ऐसा कहीं कंडीशन आ जाए कि नीचे बेस सेम है, नीचे बेस क्या है दोनों के सेम है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी क्या है x है, या हो सकता है यहाँ पर 2 हो जाए यहाँ पर भी क्या हो जाए 2 हो जाए, बीच में क्या इक्वल है, तो बेस से बेस क्या हो जाता है कट जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कट जाता है। केवल क्या बचा, देखिए यहाँ पर अपने पास क्या बचा 12 बराबर n, 12 बराबर n, तो यानी अपनी n की वैल्यू कितनी आ गई आपको भैया 12 आ गई। कितनी आ गई भैया 12 आ गई है। बोलिए समझ आई बात? बोलिए बोलिए जरा। आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट पापा वाला क्वेश्चन है। क्या भैया ये पापा वाला क्वेश्चन है, यानी कि पी से पक्का ए से आएगा, पी से पक्का ए से आएगा, पक्का आएगा पक्का आएगा। अब देखिए 3 की पावर 3x प्लस 3 की पावर x प्लस 30 बराबर 786 है। कह रहा है x का मान बताओ। क्या बताओ बेटा? x का मान बताना है। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। मुझे क्या दिख रहा है भैया, यहाँ लिखा है 3 की पावर 3x प्लस भैया 3 की पावर x प्लस 30 बराबर 786, यही है 786। 786 लकीस्ट नंबर होता है किसी किसी का, है ना। अब देखिए मुझे क्या करना है, पहले 30 को माइनस कर लूं। आपको होगी बिल्कुल भैया 3 की पावर 3x प्लस 3 की पावर x, जब भी उधर जाकर माइनस होगा कितना हो जाएगा 6, 8 में 3 गए 5, कितना आ गया 756, कितना आ गया 756। लेकिन मेरा x अभी भी नहीं निकला, x तो अभी भी नहीं निकला। जब x ही नहीं निकल रहा तो फायदा क्या है गणित पढ़ने का, जब x ही नहीं आ पा रहा है तो गणित पढ़ने का फायदा क्या है। अब देख बेटा ये क्या लिखा है 3 की पावर 3x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर, बोलो क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर x, ये लिख सकता हूँ, और प्लस 3 की पावर x बराबर 756, ये लिख सकता हूँ। मुझे दिख रहा है 3 की पावर x इधर भी सेम है इधर भी सेम है, 3 की पावर x बाहर निकाल दूं, निकाल दिया भैया बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बचेगा बेटा आपको, 3 की पावर 3 प्लस, अब भैया यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ बचा है पता है क्या बता 3 की पावर 0, क्या बची 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। अब देखिए 3 की पावर 3 कितनी होती है आपको होगी 27, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, अब कुछ बच्चे कहेंगे 3 की पावर 0 से 3 भी होती है 0 भी होती है। अबे किसी चीज की पावर कभी भी 0 हो जाए, कोई भी नंबर हो, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 या 100 की पावर 0 या 1 लाख की पावर भी 0 दे दे, हमेशा उसका आंसर 1 आता है। तो ये कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 बराबर 756। ठीक है ये कितना हो गया 3 की पावर x गुणा ये कितना आ गया 27 और 1 28 बराबर 756। ठीक है, अब इसको डिवाइड करा जाए, जब आप इसको डिवाइड करोगे 3x बराबर 756 बटे 28, 28 तो कितनी बार कट जाएगा 28, 28 दूनी 28 सत्ते, ठीक है, तो ये कट जाएगा बेटा 27 बार। कितनी बार कट जाएगा 27 बार। तो अपने पास क्या बचा, देखो अपने पास क्या बचा इधर 3 की पावर x बराबर क्या आ गया बेटा 27, क्या आ गया 27, क्या आ गया जी 27। ठीक है, अब आप कहोगे भैया इसको कैसे सॉल्व करें, बेटा 3 की पावर x बराबर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 के रूप में। आप कहोगे भैया 3 का क्यूब ही होता है, तो भैया तो 3 का क्यूब ही होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की क्यूब लिख सकता हूँ। देखो दोबारा इक्वल आ गया, बेस सेम है तो बेस से बेस कट गया, केवल x बराबर क्या आ गया आप कहोगे भैया 3 आ गया। कितना आ गया भैया 3 आ गया, यानी सही उत्तर ए वाला हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा बताइए, पांचवा ए रुकिए भाई कहाँ जा रहे हैं आप, हाँ बताइए। कह रहा है ए की पावर 8 डिवाइडेड बाय ए की पावर -3, ए की पावर 8 डिवाइडेड बाय ए की पावर -3। आई बताया था डिवाइड करूँ कि भैया डिवाइड है, पावर क्या हो जाएंगी भैया आपस में माइनस हो जाएंगी भैया, ये कितनी हो गई 8 और 3 भैया 11 हो गई, यानी ए की पावर 11, यानी सही उत्तर सी हो गया है। अरे ये क्या है, ये कुछ है भैया, इनमें कुछ है, ये कुछ है, एक्सपोनेंट पावर कुछ होता है। अबे मजाक है ये, मजाक है एक्सपोनेंट पावर। आओ अब देखो, ये देखिए इसमें क्या है सिंपलीफिकेशन की ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। बोर्ड मास का रूल लगाइए, क्या लगाइए बोर्ड मास का। हमें दिख रहा है ब्रैकेट, सबसे पहले क्या ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए ये क्या है 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय बेटा ये क्या है, देखो 3 की पावर 5 लिखी है यहाँ पर, 3 की पावर 5, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 5, और ब्रैकेट पे भी होल पावर है 3
और ये क्या है 3 की पावर 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 5 तो आप क्या होगा भैया, जब डिवाइड होगा तो ऐसे होगा भैया, ऐसे होगा भैया, ऐसे होगा, यही होगा बोलो, है ना? अब आप क्या कहोगे भैया, बेस तो सेम है भैया यहाँ पर। यहाँ है 3 की पावर 8, यहाँ क्या है भैया 3 की पावर 5, तो भैया पावर क्या हो जाएंगी माइनस, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा। 8 में से 5 गए कितना हो गया 3, और यहाँ भी क्या है बाहर होल पावर 3, अब क्या है 3 की पावर 5। अब देख बेटा, पावर की भी पावर, पावर की पावर, तो पावर पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा आपको, 9 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, ये हो गया 3 की पावर 5, कितना 3 की पावर 5। अब क्या बचा, आप कहोगे भैया 3 की पावर 9 अपॉन में भैया 3 की पावर 5। अब भैया ये तो फिर से वही कहानी है कि भैया पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो भैया कितना आ गया 3 की पावर 4 आ गया, 3 की पावर 4 उत्तर आ गया है, यानी बी वाला क्या है मेरा उत्तर हो जाएगा। आइए आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए कह रहा है p की पावर m गुणा p की पावर n बराबर p की पावर 12 एंड m बराबर 7, देन n क्या है, कह रहा है यदि p की पावर m गुणा p की पावर n बराबर है p की पावर 12 और m की वैल्यू 7 है, तो कह रहा है n बता दीजिए, क्या बता दीजिए n बता दीजिए। देखिए कह रहा है जी p की पावर m, ओके m की वैल्यू कितनी देर के साथ यहाँ रख लो, तो p की पावर 7 गुणा p की पावर n बराबर p की पावर 12, ये हो गया, ये हो गया। कुछ है इसमें, अब कुछ है, कुछ बचा नहीं बचा, आजा 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 ज ज ज बेस लिख, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐड, बेस को एक बार लिखो और भैया पावर को क्या कर दो ऐड कर दो, 7 प्लस n बराबर p की पावर 12। मैं क्या कह रहा हूँ देख, फिर से इक्वल आ गया, फिर से p से p काट दे, केवल क्या बचा आपको कि भैया 7 प्लस n बराबर कितना हो गया तो 12, और भैया जब मैं यहाँ से n निकालूंगा तो भैया 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा बड़े भैया 5 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भैया 5 वैल्यू आ जाएगी, यानी ये क्या है मेरा सही ऑप्शन है। आइए देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार। कह रहा है व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ एक्स, ओ हो क्या बात कही है भाई, भाई क्वेश्चन भी ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है ना। देखो कह रहा है एक्स के स्थान पर क्या आएगा, एक्स के स्थान पर कौन आया, एक्स के स्थान पर कभी कोई आ पाया है क्या कभी एक्स के स्थान पर कोई आ पाया है, एक्स को केवल और केवल एक्स की जगह कौन आ पाया, वाई आ पाया है। वाई क्यों, क्यों लाना यार एक्स के स्थान पर किसी को, एक्स जैसा कोई नहीं है इसमें। आइए देखिए कह रहा है 216 की पावर 1.3 गुणा 36 की पावर 1.8 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 0.5 बराबर 6 की पावर एक्स। ठीक है आप सुनिए, 216 लिखा है बेटा, 216 याद करो किसी का क्यूब होता है, कहोगे हाँ भैया 6 का क्यूब, तो ये जो 216 लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, और होल पावर क्या है बेटा इसकी 1.3। ये जो 36 लिखा है, 36 को भी 6 के रूप में लिख सकता हूँ, आप कहोगे भैया बिल्कुल 6 का स्क्वायर होता है, क्या होता है भैया 6 का स्क्वायर होता है, इसको लिख दिया 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 1.8 डिवाइडेड बाय बड़े भैया 6 की पावर 0.5 बराबर 6 की पावर x। मैं क्या देख रहा हूँ सबके बेस जो है ना, सबके बेस मैंने 6 बना दी, क्या बना दी सबके बेस 6 बना दे। बेस क्यों बनाए, बेस क्यों बनाए, क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड पर केवल 6 की पावर x है, इसलिए मुझे बेस को 6 बनाना पड़ता, क्योंकि जब इक्वल इक्वल आ जाता, जैसे पीछे हर एक क्वेश्चन में आ रहा है कि p की पावर 5 बराबर p की पावर n, तो p से p कट जा रहा है, यानी जब इक्वल है और इधर भी बिल्कुल सारी चीज क्या चाहिए मुझे, जो इधर का बेस है वही इधर क्या आना चाहिए बेस आना चाहिए। वो गाना सुनूंगा बेबी को बेस पसंद है, सुना नहीं सुना, तो ये वही बेस है, ये वही बेस है। आओ अब देखो बेबी को यही तो बेस पसंद है, यही तो बेस पसंद है 6। अब से क्या कह रहा है पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल, तो 3 गुना 1.3 आपको भैया 3 तीनों और 3 एकम 3, बहुत बढ़िया, गुणा भैया 18 दूनी भैया 1.8 इंटू 2, तो आपको भैया 3.6 डिवाइडेड बाय भैया 6 की पावर 0.5 बराबर 6 की पावर x। बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, सबसे पहले आएगा डिवाइड, तो इन दोनों की डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 6 की पावर 3.9, और जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो पावर से पावर क्या हो जाएगी माइनस आएगी, यानी 3.6 माइनस 0.5 बराबर 6 की पावर x। 6 की पावर x, 6 की पावर 3.9 गुणा 6 की पावर, इसको माइनस करो, 6 से 5 का 1, और ये कितना हो गया 2.1 बराबर 6 की पावर x। अब देखो फिर से मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, दोनों ऐड कर दो 3.9 प्लस 2.1 आपको होगी 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 कितना आ गया 6। कहीं गड़बड़ कर दी क्या माइनस, 6 में से 5 का 1, और ये 3 आएगा भाई, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, है ना 2 आएगा, तो नहीं आएगा यहाँ 3 आएगा, कितना आएगा जी 3.1। अब इसको ऐड कर दो 9 और 1 10, और 3 3 6 और 1 7, यानी 6 की पावर 7.0 बराबर 6 की पावर x। देखो यही कारण था कि हमें क्यों बदला, 6 में क्यों बदला। अब यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, केवल क्या बच गया अपने पास, केवल क्या बच गया 7 बराबर x आ गया, यानी x का मान क्या बेटा 7 हो गया, कितना हो गया जी 7 हो गया। अगर तुम साथ हो तो हम साथ हैं, तुम साथ हो हमारे, तुम अगर वेद अकेडमी के साथ हो तो वेद अकेडमी तुम्हारे साथ है। अब देखिए ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, पावर की भी पावर, इस पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 4 आपको होगी भैया 12, y की पावर -2 गुणा 4 आपको होगी भैया y की पावर -8, ये उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया x की पावर 12 गुणा y की पावर -8। कुछ है इसमें, कुछ है, कुछ है इसमें, कुछ है इसमें,
कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ क्या बताना है, वैल्यू बतानी है किसकी, 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर 5, 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर 5। वो दिख रहा है भैया बेस सेम है, तो भैया एक बार बेस लिख लो। भैया पावर को क्या कर दो बड़े भैया, ऐड कर दो। ऐड कर दो भैया, कितना आ गया भैया, 10 की पावर 3 आ गई भैया, 10 की पावर 3 यानी 10 टू द पावर 3, 10 इज टू द पावर 3। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, 2 की पावर x बराबर 8 की पावर 4, तो कह रहा है x बता दो, क्या बता दो, x बता दो। आओ देखो, 2 की पावर x बराबर 8 की पावर क्या है, 4। अच्छा एक चीज देखो, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, 8 की जगह 2, तो 2 से 2 कट जाता, x बराबर 4 आ जाता। यानी कि मुझे यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, 2, क्या बनाना पड़ेगा, 2। अब कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा 2 कैसे बनेगा, तो बेटा 8 के फैक्टर कर ले। आप कहोगे भैया 2 चौक 8, 2 दूनी 4 भैया, 2 एकम 2, यानी 8 को भैया मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 यानी 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ भैया मैं, लिख सकता हूँ। तो बस मैंने भी तो यही करा, 8 को क्या लिख दिया, यहाँ 2 की पावर 3, 8 की जगह। अब देखो उसकी भी तो पावर है कितनी, 4। तो भैया जब किसी इंसान की पावर है, अगर मेरी भी पावर है और मेरे पिताजी की भी पावर है, तो हम हट्टे-कट्टे हो गए ना, पावर की पावर व्यक्ति यानी बहुत तगड़ा आदमी। तो सेम यही है, अब पावर की पावर है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, है ना? दुगनी मत बोलना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12। भैया 2 से 2 कट गया भैया, और एक्स कितना आ गया बड़े भैया, 12 आ गया। कितना आ गया भैया, एक्स कितना आ गया, 12, यानी सी उत्तर सही है। ठीक है बच्चे, बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी, आइए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए क्या कर रहा है, सिंपलीफाई करो उसको, क्या करो, सिंपलीफाई करो, यानी इसको सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है, सरल। देखिए क्या है, x की पावर a की पावर b गुना x की पावर b की पावर c, x की पावर c की पावर है। अब आपको पता है भैया जब पावर की पावर है, तो भैया पावर पावर मल्टीप्लाई, यानी a गुणा b यानी कि a b गुणा भैया x की पावर b गुणा c, भैया कितना हो गया, bc, और x की पावर c गुणा ये कितना हो गया भैया, c। ये हो गया। अब मुझे दिख रहा है बेटा यहाँ भी बेस x, यहाँ भी ये तो मल्टीप्लाई, ये x और ये भी क्या है, x है, यानी बेस सेम है। बेस सेम है तो भैया बेस को एक बार लिख दो, और पावर को क्या कर दो, सबको ऐड। तो पावर क्या है बेटा, एक बार बी ए बी, एक बार क्या है बी सी, और एक बार क्या है भैया सी। अब ये सॉल्व नहीं हो सकती इसके आगे, तो केवल यही क्या हो गया मेरा उत्तर, यानी ए क्या हो गया मेरा सही उत्तर हो गया है। ठीक है, बोलिए मजा आ रहे हैं, बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी जल्दी, मजा आ रहा है। अब देखिए सिंपलीफाई करना है, क्या करना है, इसको भी सिंपलीफाई करना है, इसको बिल्कुल सरल बनाना है। क्या बनाना है, सरल बनाना है। सरल बनाना सबसे आसान काम है जीवन में। जीवन में अगर कोई चीज बहुत कठिनाई है, कोई दिक्कत है, उसको सरल बनाओ, सरल बनाओ, काम करो। देखो देखिए 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर माइनस 3, मुझे दिख रहा है भैया मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, तो भैया पावर क्या हो जाएगी दोनों की ऐड, 5 प्लस माइनस 3 तो कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 2, और होल पावर भी क्या है भैया 3। भैया पावर की पावर तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी 2 गुणा 2 आपको क्या होगा भैया, 3 की पावर कितनी आ गई बड़े भैया, 4, यानी सही उत्तर क्या है, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला सही उत्तर है। आइए आगे चले, आगे चले। अब देखिए क्या रहा है, ए की पावर 5 गुणा ए की पावर m, ए की पावर 5 गुणा ए की पावर m बराबर ए की पावर 11। कह रहा है m बता दो, क्या बता दो, m बता दो। कुछ है इसमें, वही सेम कहानी, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। देखो बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी आपको, भैया ऐड कर दो, 5 प्लस m बराबर भैया ए की पावर कितनी, 11। भैया बेस से बेस कट गया, 5 प्लस m बराबर भैया 11, m बराबर भैया 11 माइनस 5 यानी 6 आ गया भैया। कितना आ गया भैया, 6 आ गया, यानी सही उत्तर फिर से ए हो गया है। ये हो गया, ये क्या हो गया है पूरी आंसर की को, यही सही जा रहे हैं भाई सारे हैं। अब देखिए क्या है, x की पावर 4 गुणा y की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई x की पावर माइनस 2 बटे y की पावर माइनस 2। दिख रहा है, अब देखिए समझिए, इसको सॉल्व करा जाए। क्या है, x की पावर 4 गुणा y की पावर माइनस 3 बटे में x की पावर माइनस 2 गुणा y की पावर माइनस 5। अब एक चीज समझो, ये बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इसको आगे कैसे सॉल्व करें, कि भैया क्या डिवाइड हो जाएंगे। एक बात बेटा बेटा, अगर कोई चीज ऐसे लिखिए 1 गुणा 3 बटे में 2 गुणा 4, ये लिखिए, ये लिखिए मान लें, ये लिखिए, तो क्या मैं इसको ऐसे अलग नहीं कर सकता, क्या मैं 1/2 अलग नहीं लिख सकता, अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिख दूं 1/2 गुणा, और ये 3/4 अलग। क्या इन दोनों में, क्या ये दोनों चीज सेम है या अलग है, बताओ। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर सेम आएगा, लगाएगा, आप कहोगे भैया सेम आएगा। तो अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, या मैं इसको पता है और भी कैसे लिख सकता था, मैं लिख सकता था भैया 3/2 गुणा 1/4, 3 के साथ 2 ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर तो वही आना है। अब देख सेम ये वही कहानी है बेटा, x के साथ मुझे क्या डिवाइड करना है, तो भैया ये x को ले लूँ एक साथ, x बटे 4 डिवाइडेड बाय भैया x की पावर माइनस 2 गुणा भैया y की पावर माइनस 3 बटे y की पावर माइनस 5। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसके आगे सॉल्व कैसे होगा, कि ये क्या मसला है भैया, ये तो मसला फंस गया है ना। जब नहीं पकड़ोगे मसला तो हाथ में दे देंगे घर वाले क्या, तसला। समझ आई बात, तो मसला पकड़ना बहुत जरूरी चीज है भाई, मसला पकड़ो वरना तसला आ जाएगा हाथ में। अब समझिए, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, ये डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगी माइनस, आपको कि भैया x की पावर 4 माइनस माइनस 2 गुणा भैया y की पावर माइनस 3, और क्या हो जाएंगे भैया माइनस माइनस का 5। ठीक है, देखिए x की पावर 4 माइनस माइनस 2 यानी 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, y माइनस 3 और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको हो गया x की पावर 6 गुणा भैया y की पावर माइनस 1। ये मेरा उत्तर आ गया, x की पावर 6 गुणा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है,
कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, भाई -1 कैसे आ गया यार, ऑप्शन में तो है ही नहीं। अरे यार, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, यहाँ -5 था, तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा बेटा, प्लस का 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आपको कि भैया 2 आ गया, कितना आ गया भैया, 2 आ गया, यानी x की पावर 6 गुणा y की पावर 2, यानी ए वाला क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 10 की पावर 5 की होल पावर -2। फिर वही कहानी, भैया पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दो, भैया 5 गुणा 2 -10, यानी 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ना है जीवन में, जीवन में पीछे रुकना ही नहीं है, पीछे रुकना ही नहीं है भाई, आगे बढ़ना है। कुछ क्वेश्चन रह गया ऊपर एक, बहुत तेजी से भाग गया है, अब इतना आगे भी नहीं बढ़ना था, धीरे धीरे चलना था। अब देखिए एक्सप्रेस कर दो इसको किसमें बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है बेटा जिसके अंदर जब हमारा कोई भी क्वेश्चन गिवन हो डेसिमल में, तो उसको हम किसमें बदल देते हैं, पावर में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, पावर में बदल देते हैं। अब समझिए ये बनती कैसे है, समझिए। अभी देखिए ये लिखा है 9, कोई दिक्कत है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 10 की पावर 0, ये लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके आगे बेटा 0.9 लगा दूं, क्या लगा दूं, 0.9, 0.9। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला कैसे जाएगा, आप कहोगे भैया यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो भैया ये हो गया 9/10, 10, और इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 1, और भैया ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर -1 हो गया। अब देखिए अगर मैं लिख दूं 0.09, तो आप क्या कहोगे, भैया इसको मैं लिखूंगा 9 डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100, 100। लेकिन बेटा 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे भैया 9 गुणा 10 की पावर -2, ये हो जाएगा। क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, अगर माइनस का होता है यहाँ पे तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, 9 गुणा 10 की पावर +2 हो जाती है। अब देखिए मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा भैया, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो इसकी डेसिमल फॉर्म थी, और ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने क्या देखा भैया, डेसिमल के राइट साइड, भैया डेसिमल की राइट साइड एक संख्या है, एक संख्या है, तो भैया उतनी ही क्या करने हैं, 10 की मल्टीप्लाई, यानी उतनी 0 की मल्टीप्लाई, और क्या लगानी है, पावर एक माइनस में। अब देखो जैसे यहाँ पे 0.009 है, 0.09, मैंने क्या देखा, डेसिमल के राइट साइड पर क्या है, 2 नंबर है, तो यानी भैया 10 इंटू 10 तो होगा, लेकिन पावर कैसी लगानी भैया, माइनस की उसकी, तो यानी कि भैया 10 की पावर क्या होगी, -2। अगर ये ऐसे दे देता 0.0009, अब देख बेटा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो भैया 9 गुणा 10, 10 तो लिखना ही है, पावर क्या लगा दोगे अब इसकी, -4, क्या लगा दोगे बस, -4, बस खेल खत्म। आ जा बेटा, अब देख क्या है, 0.000 कितने नंबर है, देख 1 2 3 4 5, 5 है, तो भैया 9 गुणा 10, और पावर क्या लगा दो भैया, -5, खत्म कहानी, खत्म कहानी। समझ आई बात। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जाती है। अगर किसी को नहीं आती, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है इसमें कैसे बनेगा, छोड़ दे, आ जा बेटा, देख क्या लिखा है, 0 पॉइंट क्या लिखा है, 1 2 3 4 9, ये लिखा है बेटा, ये 9 लिख, नीचे डेसिमल तो हटाएगा। अब डेसिमल कैसे हटता है, देख कितने जीरो यहाँ पर, 1 2, डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या है, ये जीरो नहीं संख्या, 1 2 3 4 5, क्या है 5, तो इसको लिख दे 10 की पावर 5, बस। अब इसको क्या कर दे, नीचे से ऊपर लिया, क्या लिया, नीचे से ऊपर लिया, जब भी कोई चीज नीचे पॉजिटिव है और ऊपर आई जाती है, तो उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -5 हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये माइनस का 5 होता और इसको ऊपर लाते तो क्या हो जाता, प्लस का 5 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई कर दो उसको, क्या कर दो, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कुछ नहीं, वही पावर की पावर देखो, 3 तिया 9, यानी पी की पावर 9, क्यू 4 तिया 12, माइनस का 12, आर की पावर 6, पी की पावर 9, क्यू की पावर -12, आर की पावर 6, नहीं, सही उत्तर ए वाला हो गया, सही उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आज उत्तर की भी मेरे को लग रहा है फील्डिंग सेट हो गई है, आज उत्तर की भी फील्डिंग सेट हो गई है, सारे उत्तर क्या जा रहे हैं, ए ही जा रहे हैं। ठीक है, आइए, सॉरी सॉरी गाइस। अब देखिए कह रहा है, इफ, कह रहा है यदि 4 की पावर x किसके बराबर बेटा, 64 के, किसके बराबर है, 64 के, तो कह रहा है x निकाल दो, क्या निकाल दो, x निकाल दो। क्या आप x निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अगर ये 4 की पावर x इधर भी मुझे कुछ ऐसे ही मिल जाए, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, तो मैं 4 से 4 काट दूंगा, x निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो ये जो 64 है, ये जो 64 है, ये जो क्या है बेटा, 64 है, मुझे पता है भैया ये क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। क्या होता है भैया, 4 का क्यूब। जिसको नहीं पता है 64 कैसे बदला जाएगा, मैंने फिर बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कि इसको जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत प्यार से बदल सकते हैं। तो देखिए 4 से 4 कट गया, केवल क्या आ गया आपको भैया, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, आपकी बार फील्डिंग हट गई है, आपकी बार तो ऑप्शन क्या चले गया, बी चले गया। अब देखिए क्या है, राइट 4580000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए 4 5 8 1 2 3, यही है, यही है, इसके अलावा और कुछ है, इसके अलावा और कुछ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड ये क्या, हमें पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, एक्सपेंडेड फॉर्म से क्या लिखना है, डेसिमल, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि शुरुआत से अगर, यानी कि लेफ्ट साइड से केवल एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगाना है, एक नंबर छोड़कर क्या लगाना है, डेसिमल। बताइए, अब एक चीज समझिए, बेसिक चीज, पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है यार, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 3 2,
0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे भैया क्या लिखूंगा बताओ, 232 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। लेकिन मुझे यहाँ डेसिमल लगाना है, यहाँ लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ। तो आप कहोगे भैया अगर यहाँ ये डेसिमल लग गया, अगर यहाँ डेसिमल लग गया यानी यहाँ भैया नंबर बढ़ेगा। अब खुद सोचो अगर यहाँ डेसिमल होता मुझे कीजिए 10 की पावर 1 चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि भैया यहाँ पर कुछ नंबर होना चाहिए यानी 10 की पावर भी एक्स्ट्रा। यानी अगर ये ऐसा हो जाए बेटा, ये हो जाए, अगर ऐसा लिखा होता, सोच बेटा यहाँ से कितना आता 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और यहाँ 1 है ही, और ये ऊपर जाकर क्या होती माइनस होती, यानी तभी तो मेरा बनता 232 गुणा 10 की पावर कितनी -1, -1। रुक जाओ, यही होता नहीं होता बताइए। अगर आप इसको बदलना चाहते तो यानी बेसिकली यहाँ पर पावर क्या चाहिए थी, मुझे 3 चाहिए थी, कितनी चाहिए थी 3, तभी क्या होता मेरा। अब देखो डेसिमल फॉर्म देखो, अब सही बैठेगी। 2.32 इंटू 10 की पावर 3, देखो नहीं समझ आया वो, समझे दोबारा। 2320, इसको मैं क्या लिखूंगा 232 गुणा 10 की पावर 1, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे इसको किसमें बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है यानी कि यहाँ डेसिमल लगाना है। यहाँ डेसिमल लगाने में लगा दे, देखो यहाँ कितने नंबर है, 1 2, कितने नंबर है 1 2, तो उतने ही पावर में क्या कर दो, 2 ऐड कर दो। कितना हो गया, आप कहोगे भैया 2.32 गुणा 10 की पावर 3, कितना हो गया भैया 2.32 गुणा 10 की पावर 3। कोई दिक्कत, अब सेम आ जाओ इस पे, देखो 45800, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा 458 इंटू 10 की पावर 3 लिख दिया। मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ लग गया, यही तो लगेगा, यहाँ लगाना लग गया। अब देखिए इधर कितने नंबर है 2, तो पावर में भी क्या कर दे 2 ऐड कर दे, यानी 4.82 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, कितनी हो गई 5 हो गई, खत्म कहानी, 5 हो गई, खत्म कहानी। चले आगे बढ़े, आइए आइए, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। इसको क्या कर दो बेटा, सिंप्लीफाई कर दो। m की पावर -5 गुणा m की पावर 3 डिवाइड बाय m की पावर-4। फिर देखो बेस सेम है, फिर देखो बेस सेम है ऊपर की, तो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी आप कहोगे भैया ऐड हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा m की पावर-4। जब ऐड होंगी पावर तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये कितना बचा -2, नीचे क्या m की पावर-। ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, आपको पता है डिवाइड में पावर क्या होती है, नीचे वाली ऊपर आकर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है भैया माइनस हो जाती है। तो m की पावर-2 माइनस माइनस कितना भैया +4, तो m की पावर कितनी आ गई भैया 2 आ गई, कितनी आ गई भैया 2 आ गई, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। आइए 21 के बाद 22 का क्वेश्चन है अपना, आगे चले। भाई क्यों भाग रहा है, क्या जल्दबाजी है, क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, भागना ज्यादा तेज भागना है क्या आपको, क्यों भाग रहे हो भाई आप, हाँ क्यों भाग रहे हो। आइए देखिए कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, 5 की पावर-1 और उसकी भी होल पावर क्या है 3, यानी पावर की पावर तो भैया आप जब से एक ही बात बताए जा रहे हो, भैया पावर की पावर है तो भैया मल्टीप्लाई कर दो ना। तो करो मैं -1 गुणा 3, आपको भैया 5 की पावर-3, यानी ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ये बताओ मजा आ रहा है, ये बताओ मजा आ रहा है। अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए पीछे, क्या कुछ क्वेश्चन मजेदार थे या नहीं उसमें, कुछ क्या, वैसे तो पूरी सीरीज ही मजेदार है। मजेदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कहानी के तौर पे चीजें खत्म कर रहे हैं हम, चीजें खत्म कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, 9 की पावर x बराबर 3 की पावर x, क्या लिखा है 9 की पावर x बराबर 3 की पावर 10। कह रहा x बता दो क्या होता था x। मैंने क्या कहा बेटा अगर यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा। अब 9 को 3 कैसे लिखोगे, फैक्टराइजिंग करोगे तो कहो भैया 3 गुना 3 ना होता है। तो यानी ये जो 9 है क्या बेटा, ये जो 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और होल पावर क्या है इसकी x बराबर 3 की पावर 10। अब देखो पावर की पावर आप कहोगे भैया मल्टीप्लाई, और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 2x, कितना भैया 2x, 3 से 3 कट गया, केवल क्या बच गया 2x बराबर 10। अब यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा 10/2, यानी कि भैया ये कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया बड़े भैया x 5 आ गया, 5 आ गया जी, कितना आ गया 5। अगला देखिए कह रहा है a बराबर 2 गुणा 10 की पावर 3, b बराबर 4 गुणा 10 की पावर-2, देन द वैल्यू ऑफ a गुणा b। कह रहा है a गुणा b का मान बता दो। a गुणा b मल्टीप्लाई करनी है, a क्या है 2 गुणा 10 की पावर 3, और b क्या है भैया 4 गुणा 10 की पावर-। भैया इसमें मल्टीप्लाई में कुछ जोर है, 4 दूनी कितना होता है, आप कहोगे भैया 8 होता है, 8 होता है भैया। यहाँ देखो भैया जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 3 और 10 की पावर-2, भैया बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, आप कहोगे भैया ऐड हो जाएगी, यानी 10 की पावर 3 प्लस माइनस का 2, यानी कितना हो गया 8 गुणा 10 की पावर प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया 1, यानी कि 8 गुणा 10 की पावर 1, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए बहुत इजी, वेरी बेसिक चैप्टर, वेरी 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 इजी, वेरी इजी। कह रहा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। अब तो इसको कर दोगे, अब तो इसको कर दोगे नहीं कर दोगे, ये बताओ है, इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जब से इतने क्वेश्चन करवा दिए भाई इसी चीज के ऊपर कि भैया इसको सिंप्लीफाई कैसा करना है, बताओ देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को, क्या इसको कर नहीं पाओगे, क्या इसमें कुछ है, क्या कुछ कठिन है? जब से समझाया यार, सब चीज़ समझा चुका हूँ, क्या अभी भी कठिन लग रहा है कुछ? आशा करता हूँ अब कुछ कठिन नहीं होगा। जीवन में इतनी कठिनाई नहीं झेलनी बेटा, इतनी कठिनाई नहीं झेलनी। जी भैया आपके साथ हैं, भैया ने चीज़ों को बहुत सरल बना दिया। अब देखिए क्या है, x की पावर -3 y की पावर 2 और क्या है पावर 4। तो भैया
पावर से पावर मल्टीप्लाई कितनी हो गई? आप कहोगे भैया -3 गुणा 4 भैया -12। ठीक है भैया वाई भैया 2 गुणा 4 भी तो करोगे? बिल्कुल क्योंकि ब्रैकेट में है तो आंसर क्या आ गया? x की पावर -12 y की पावर 8 यानी सही उत्तर ए है। क्या है जी? सही उत्तर ए है। आ गया ये। चलिए कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स कह रहा बताइए इनमें से क्या इक्वल है? डिवाइड दिख रहा है 10/9 सॉरी 10/9 कह रहा हूँ 10 की पावर 9 डिवाइड बाय 10 की पावर 4 आप कहोगे भैया डिवाइड है बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 9 में से 4 गए कितना हो गया? आप कहोगे भैया 10 की पावर 5 आ गया। यानी ए इज द सही उत्तर। ए इज द सही उत्तर। ओके भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म? ओ यार वही तो बताया था भैया आपने कैसे बदलेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? सोचो सोचो कैसे बदलेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? सोचो भाई सोचो 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 भाई सोचो जल्दी। अब देखो क्या करो अगर नहीं आता देखिए क्या है 0.00082 यही है। अब देखो या तो ऑप्शन से भी तुम चेक कर सकते हो। अब कुछ सोचो ऑप्शन से देखो अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। 10 आएगा पावर का देखो यहाँ कितने नंबर है 1 2 3 4 5 यही 5 है। मैंने पहले ही बताया था कि भैया यहाँ से गिनो कितना 8.2 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। यही उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे 10 की पावर 1 हो गया और पावर 1 होकर ऊपर जाएगी माइनस माइनस 5 और जब इसको यहाँ लाओगे तो 82/10 की पावर 5 यानी 5 बार गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 बस यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सीधे से। वरना ये नहीं आता तो बेटा ऊपर जो तरीका बताया था उससे कर ले बेटा। ठीक है आजा अगला क्या कह रहा है सिंप्लीफाई कर दो इसको। सिंप्लीफाई पी की पावर 4 की होल पावर 3 डिवाइड बाय पी की पावर 5 तो भैया इनकी मल्टीप्लाई कर दो 4 गुणा 3 की जो होगी पी की पावर 12 डिवाइड बाय पी की पावर 5 भैया फिर से वही सेम कहानी भैया पी की पावर 12 माइनस 5 बड़े भैया कितनी आ गई? पी की पावर 7 आ गई। कितनी आ गई भैया? पी की ओहो गलत रख गया पी की पावर 7 ही वाला है। ये पी की पावर -7 था। तो पेपर में जैसे मैंने अभी यहाँ ठोका मैंने यहाँ ठोका भी गलत ऑप्शन ठोक देता पी की पावर -8 ठोक देता। तो तुम लोग जब करोगे तो भाई ओएमआर आराम से भरना। ठीक है प्लीज 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 दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ओएमआर प्लीज ध्यान से भरे। क्योंकि अगर ओएमआर में एक बार गड़बड़ हुई बेशक जो आपके पास बुकलेट आएगी उसमें चाहे कितनी गलतियां कर लेना टिक मारने में लेकिन ओएमआर बनने में अगर आप लोगों से थोड़ी सी भी तन्नक से भी गलती हुई ना बेटा तो ये मान लो एक क्वेश्चन खराब हो जाएगा। एक क्वेश्चन खराब अब देखिए कह रहा है ए की पावर 0 बहुत बढ़िया कह रहा है ए की पावर 0 इंटू बी की पावर -2 किसके बराबर है भैया 1/b की पावर 2 के। कह रहा देन ए कैन बी तो कह रहा भैया ये जो ए है कह रहा ये जो ए है ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है बताओ क्या हो सकता है? अब कुछ सोचो किसी भी नंबर की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 आपको पता है आंसर क्या था हमेशा 1 और 1 इंटू बी की पावर -2 बराबर क्या हो गया 1/b की पावर 2 क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? खुद सोचो क्या ये बात सत्य है? अब देखो इधर लिख लेता हूँ मैं एक गुणा अगर किसी भी नंबर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो या कोई भी पावर में एक्सपोनेंट में हो अगर एक की मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो भैया ये क्या है बी की पावर -2 बराबर 1/b की पावर 2। ये हमारा एक रूल भी होता है बेटा। ये क्या होता है हमारा एक लॉ भी होता है तो इस चीज को आपको याद रखना है कि एक लॉ हमारे पास ये भी एग्जिस्ट करता है क्या कि b की पावर -2 बराबर 1/b की पावर 2। ये पता है क्यों है? ये क्यों आया? ये क्यों बना? इसकी बात बताता हूँ समझो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ समझिए मैं ये कह रहा हूँ अगर आपसे कह रहा हूँ 2 की पावर 2 तो आप कहोगे भैया 2 गुणा 2 कर दो भैया कितना आ गया 4। मैं कह रहा हूँ 2 की पावर -2 कुछ कहेंगे भैया -2 गुणा -2 इसका मतलब है तो यानी भैया -4 आ गया। यही कहोगे लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ बेटा ये गलत है। ये साफ-साफ गलत है। ये साफ-साफ गलत है। क्यों? क्यों गलत है? अब समझो तीनों में डिफरेंस अगर मैं कहता -2 की पावर 2 तो आप कहते भैया -2 गुणा -2 और आप क्या कहते भैया 2 दूनी 4 और भैया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया प्लस हो गया प्लस हो गया। बेटा ये वाली बात भी सत्य है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाली बात क्यों गलत हो गई? ये बात क्यों गलत हो गई? क्योंकि भैया यहाँ भी तो पावर माइनस थी। लेकिन भैया आपने ये सही कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो पावर है अगर पावर कभी भी नेगेटिव है तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। पावर को नेगेटिव को क्या बनाना पड़ता है? पॉजिटिव बनाना पड़ता है। अब समझिए पॉजिटिव कैसे बनेगी ये? 2 की पावर -2 है। ये सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि पावर नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पावर को पॉजिटिव क्यों अगर ये प्लस की 2 बन गई तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। अब सुन ये कैसे बनेगी पावर? ये जो 2 लिखा है ना ये वाला, ये जो बेस वाला 2 है, यहाँ पर जो भी बेस होता है उसको क्या कर दो उल्टा। 2 का उल्टा करेगा तो क्या कहेगा भैया 1/2 हो जाएगा। एक बड़ा-सा ऐसे ब्रैकेट लगा। अब ये जो माइनस की थी इसको क्या कर दिया प्लस में लिख दिया। ये आंसर आएगा इसका। यानी 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया? 1 एकम 1 2 दूनी 4 समझ आई? समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो फिर देख। अगर मैं कह रहा हूँ 3 की पावर -2 थी, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा? आप कहोगे भैया इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 की होल पावर क्या भैया? 2 ये लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 समझ आई बात? समझ आई बात? तो यही वो
प्रॉपर्टी है कि b की पावर माइनस 2 किसके बराबर होती है, b 1/b की पावर 2 या 1/b का होल स्क्वायर। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 1/b का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। कह रहा हाँ, तो आइए, कह रहा ए क्या था, तो भैया ए तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ए तो कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है ना, ये तो कोई भी नंबर है, चाहे आप 2 की पावर 0 ले लो, यहाँ पर 3 की पावर 0 ले लो, 4 की पावर 0 ले लो, प्रॉपर्टी तो यही बनकर आने वाली है। अगला ये कह रहा सिंप्लीफाई कर दो, क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर माइनस 5 की होल पावर माइनस 1। मैं क्या कह रहा हूँ जी, बेस सेम है, बिल्कुल। तो भैया बेस सेम है तो पावर को क्या कर दो बड़े भैया, ऐड करा दो। क्या करा दो भैया, ऐड करा दो। अब ये ऐड होंगी पावर, तो भैया प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 5 भैया कितना होगी, 2 की पावर माइनस 2 और माइनस 1। भैया पावर की भी पावर, ओहो भैया, भैया ये भी माइनस की है और भैया ये भी क्या है भैया, माइनस की। और जब भैया आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। नहीं, सही उत्तर ए हो गया। क्या हो गया भैया, ए हो गया है। ठीक है, बोलिए, चलें आगे बढ़े। आइए, आइए 31 क्वेश्चन पर आ गए हम। बहुत बहुत बेसिक सा चैप्टर है यार, बहुत आसान चैप्टर है। अगर इसके अंदर कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा लगा कि हाँ, ये और डालने की जरूरत है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, कह रहा है 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 2, 3 की पावर x प्लस 1 की होल पावर 2 बराबर 3 है। कह रहा है x का मान निकाल दो। तो देख बेटा, पावर की पावर है, बट ध्यान से देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी। ये 2 पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आपको क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, पूरे x प्लस 1 के साथ, बराबर कितना आएगा, 3 की पावर 2। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार 2 की आगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स कितना होगा आपको, भैया 2x, बीच में क्या दिख रहा है, प्लस का साइन। फिर भैया 2 इंटू 1 करोगे कितना होगा, 2 बराबर 3 की पावर कितनी बेटा, 10। अब देख, इधर भी 3 बेस है, इधर भी क्या है, बेस 3 है, तो 3 से 3 कटेगी, केवल क्या बचा, 2x प्लस 2 बराबर कितना, 10। और यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 8, और यहाँ से x निकालो कितना हो गया भैया, 8/2, यानी कि x की पावर कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई भैया, 4, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बताइए, समझ आई बात। आगे देखिए, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लो। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत वेरी वेरी बहुत बहुत वेरी वेरी पापा वाला क्वेश्चन है, यानी पक्का फंसता है, पक्का फंसता है। देखिए कह रहा है x की पावर 2, y की पावर -3, z की होल पावर 0। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने लगेंगे, है ना, कि भैया पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, फिर भैया इसका आंसर निकाल दो, जो आएगा भैया वो लिख दूंगा, हाँ भैया ये आंसर आ रहा है ना, ये आंसर आ रहा है। अब कुछ क्या कहेंगे, भैया भैया पूरी की पावर ही 0 है, तो भैया 0 तो कोई सेंस ही नहीं है भैया, आंसर तो यही आ जाएगा सिर्फ, एक्स की पावर 2, वाई की पावर -3 जेड। बेटा सुन मेरी बात, आज पीछे से बताता आ रहा हूँ, बार बार यही कहानी गा रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा ही तो नंबर है, इसकी पूरी पावर क्या है, 0 है, तो आंसर इसका पूरा क्या आ जाएगा, आप कहोगे भैया 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी, 1 आ गया, खत्म। खत्म भाई, 1 आ गया भाई, हम मसला छोड़ते ही नहीं है। अगर हमने मसला छोड़ा तो तुम्हारे हाथ में तसला दे देंगे तुम्हारे घर वाला। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बता दीजिए, 256 की पावर 0.25। समझ आई बात। एक बात याद आई तसले से, तुम कहोगे मां साहब तुम तो पगला गए हो, बार बार यही बात है, बोल तसला वसला यही सब। एक बहुत अच्छी कहावत है, सुनो तुम लोगों, बोलो, सुनो सुनो। पढ़ाई कर लो रातों में, क्या बेटा, पढ़ाई कर लो रातों में, वरना, वरना सोचो क्या, सोचो सोचो सोचो, नहीं सोचो, पहले तुम सोचो फिर मैं बोलूंगा आगे। पढ़ाई कर लो रातों में, वरना हमने तो खुरपे भी देखे हैं लोगों के हाथों में। खुरपा जानते हो, जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं, खुरपा बेटा जिससे घास घास काटी जाती है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो घर वाले हाथ में खुरपा ही दे देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। अब देखिए क्या है द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। 256 लिखा, क्या लिखा है, 256। अगर 256 को देखोगे तो जिसको स्क्वायर याद होंगे वो कहेगा भैया ये तो 16 का स्क्वायर होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, 16 का स्क्वायर, और होल पावर कितनी, 0.25। यही यही अगर जिसको याद नहीं होगा वो करेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर दो, फिर कहेगा 2 एकम 2 भैया, ये तो 23 हो गया, फिर भैया मैचिंग में आ रहा है, अरे बेटा तेरी जिंदगी निकल गई, तेरा जीवन निकल गया। अब देख, पावर की पावर है, मल्टीप्लाई करा दे, इनकी मल्टीप्लाई कराएगा, कितना हो जाएगा, 0.25 गुणा, अब तुम कहोगे माँ साहब ये कितना हो गया, 2 15 2 दूनी 4 1 5, यानी 16 की पावर 0.5। लेकिन उत्तर में ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 16 है, ये जो 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख दो भैया। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 4, और फिर इसकी होल पावर क्या होगी दोबारा से, 0.5। आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 की पावर 4 गुणा 0.5, आप क्या कहोगे भैया, 0.5 गुना 4 करोगे, 4 पंजे 20, यानी 2 की पावर कितनी आ गई भैया, 2 आ गया। कितना आ गया भैया, 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है, आप कहोगे माँ साहब यू तो 4 है गो, माँ साहब ये तो 4 है गो, माँ साहब यहाँ का ऑप्शन तो ये आएगा, ये आएगा। तो माँ साहब आगा हो जाएगा, सही हो जाएगा है। अब देखिए कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में यार देखो, गिनो कितने जीरो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर्स हैं। कितने? 11 है। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे कहे, अब देखो 11 है, तो ये देखो 11 से एक छोटा नंबर क्या होता है? 10 होता है। 10 होता है। बस ये देखो कहाँ पावर 10 है? कहाँ पावर 10 है? आप कहोगे माँ साहब ये रही, एक तो ये रही और एक ये रही। लेकिन मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना है, यानी 4 के बाद क्या आना चाहिए? पॉइंट आना चाहिए। तो भैया 4 के बाद डेसिमल तो ये रहा, तो बस यही हो गया। यही हो गया, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म। आइए 35 पे देखिए। कह रहा है इसको यूजुअल फॉर्म में लिख दो। किसमें लिख दो? यूजुअल में। 5.67 गुणा 10 की पावर 8। अब सुनो 5.67 जो है, ये जो 5.67 गुणा 10 की पावर 8 लिखी है, जब यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? आप कहोगे भैया 100। 100 आएगा। कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 5 6 7 बटे 100। 100 यानी 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 8। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। बोलो, इसको जब कैंसिल करोगे पावर को तो कितनी हो जाएगी? 5 6 7 गुणा 10 की पावर 8 माइनस 2, यानी कि 5 6 7 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई? 6। यानी कि 5 6 7 के आगे कितने जीरो लगाने? कितने लगाने? 6। तो लगा दो 1 2 3 4 5 6, ये उत्तर आ गया। 5 6 7 ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो, 5 6 7 ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो वाला भाई, ट्रिपल जीरो वाला। तो भैया ट्रिपल जीरो वाला तो भैया ए ही ऑप्शन है भैया। ट्रिपल जीरो तो भैया ए में ही आ रहा है। तो भैया सही उत्तर क्या है? ए वाला होएगा। ए वाला है वो मस्सा, ए वाला, ये वाला है वो। तो भैया अपने पूरे 35 के 35 क्वेश्चन हमने निपटा दिए, पूरा खात्मा कर दिया इनका। ठीक है, अब सुनिए, ये अपनी किताब है, ये क्लास 6 वाले विद्यार्थी के लिए, जो भी आपके घर में छोटे बड़े भाई बहन हो। देखिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी आप कितने मेंटल हैं उसका भी एबिलिटी का टेस्ट होता है, समझ रहे हो? अरे वो चीज नहीं यार, मेंटल कुछ बच्चे ये कहेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये क्या है साहब? हम कितने मेंटल है इसका भी टेस्ट होता है? हम कितने एबल हैं मेंटल होने के लिए, इसका भी टेस्ट है? नहीं बेटा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपकी मेंटालिटी को चेक करता है कि यानी आप कितना चीजों को सोच पाते हैं, कितना कर पाते हैं। अगर आपके सामने कोई एक ऐसी इमेजिनेटिव सिचुएशन दे दी जाए तो क्या आप उसको कर पाएंगे? अरिथमेटिक टेस्ट क्या है फिर? अरिथमेटिक टेस्ट और फिर क्या है बेटा इसके अंदर? लैंग्वेज का टेस्ट। तीनों की तीनों चीज के अंदर कंपाइल्ड दी गई है। और ये क्लास 9 वाले जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो क्या भैया, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो कितनी प्यारी सी गुड़िया है, देखो देखो कितनी प्यारी सी गुड़िया है, और ये आपको कितने प्यार से दिख रही है ना? ये आपको कितने प्यार से दिख रही है, कह रही भैया आओ मेरे को खरीद लो इस किताब को खरीद लो और पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि भैया आप भी पढ़ोगे तो आप भी ऐसे टाई वाई लगाकर घूम रहे होंगे जेएनवी में, है ना? अभी तो घूम रहे हो, जहां भी तुम पढ़ रहे हो वहां भी लगा रखे होगे बिल्कुल टाई। लेकिन जब जेएनवी फोड़ डालोगे, जेएनवी को फोड़ डालोगे, मतलब जेएनवी का एग्जाम क्रैक कर दोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, जेएनवी में बैठ जाओगे, तब तुम भी ऐसे ही सीना तान के खड़े, हाँ भाई क्या बात है, जेएनवी में पढ़ता है, जेएनवी में पढ़ता है तेरा भाई, जेएनवी में, है ना? जेएनवी में पढ़ता है तेरा भाई। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है और तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए बैच है, आप लोगों के लिए बैच है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। और ये जो आपका लक्ष्य है नवोदय विद्यालय में जाने का, इसको पूरा कराएगा कौन? ये लक्ष्य बैच कराएगा, यानी वेद अकेडमी इसको पूरा कराएगी। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है भाई, तो ये अपना बैच का प्राइजेस है। ठीक है, अब देखो खासियत क्या है भैया, इसके अंदर लाइव क्लासेस चलती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज की भैया लाइव क्लासेस है। आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी। अगर किसी को बहुत जल्दी कोर्स खत्म करना चाहता है, वो कि अगर सोच रहा है कि भैया मेरे पास एक ही महीना है, जल्दी कोर्स खत्म कर लूं, तो भाई वो रिकॉर्डेड देखो, दिन भर देखो बैठ के, कभी भी देखो, कहीं भी देखो, किसी भी कोने में बैठ कर देखो देश के। मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट इसके अंदर है। नवोदय किट इसके अंदर आपको दी जाती है पूरी की पूरी, यानी ये जो किताब मैंने दिखाई थी, आप चाहे क्लास 9 की किट खरीदेंगे तो क्लास 9 का पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। फिर क्या भैया, प्रीमियम नोट्स ये कहीं नहीं मिलने वाले, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि ये आपको कोई नहीं दे सकता, ये केवल केवल हम दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं देने वाला भाई, कोई नहीं देने वाला। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810337915, या आप इसको स्कैन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्कैन करिए और आप हमारे सीधा वेद अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं बेटा, डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास बिल्कुल मजेदार लगी होगी, क्योंकि इतना कुछ हार्ड था नहीं। क्योंकि पता है हम लोगों के साथ क्या है कि जो चीज हमें बिल्कुल आसान लग रही है ना, उसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं पावर एंड एक्सपोनेंट के अंदर। लेकिन जो अगला वाला चैप्टर है ना, वो थोड़ा खतरनाक है, टाइम एंड वर्क। वहां तुम लोगों की बुद्धि पनक जाएगी, वहां तुम लोगों की बुद्धि बिल्कुल पिनक जाएगी। तुम कहोगे मास्टर साहब ये क्या कराए जा रहे हो, क्या कराए जा रहे हो? लेकिन उसको मैं बिल्कुल तुम लोगों के साथ ना बिल्कुल बेस्ट अप्रोच, बेस्ट मेथड और बिल्कुल बेस्ट शॉर्टकट जो हो सकता है ना, उसके साथ उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को जो कराया जा रहा है, बस एक चीज है यार, बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई मेरी क्लास लेने कोई भी बच्चा बैठा हुआ है तो अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठे, बिना पेन कॉपी के ना बैठे। क्योंकि जब पेन कॉपी के साथ आप बैठोगे तो आप लिखोगे, मन करेगा पढ़ने का। अगर नहीं बैठोगे तो केवल ऐसे स्क्रीन ऐसे पलटते रहोगे, फिर नीचे कोई शॉर्ट्स आ गई बहुत प्यारी सी तो उसको देखने लग जाओगे, कुछ अच्छा सा दिख गया तो उसके पास पहुंच जाओगे। तो यही दिक्कत होती है बच्चों के साथ पढ़ने
क्यों? पढ़ते सब हैं, फ़ोन से सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ ही बच्चों को सिलेक्शन हो पाता है, वो यही कारण है। ठीक है? तो चलिए सभी से अलविदा आज के लिए, ठीक है? कल मिलते हैं, अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे, इसी तरीके से 35 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में बहुत बढ़िया से पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। बाय-बाय।